लोग कहते हैं मुझे वचन याद नहीं रहता, मुझे वचन याद नहीं रहता, मुझे वचन याद नहीं रहता। जब मैं टेस्ट देने जाता हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, मैं टेस्ट देने के लिए जाता हूँ, मैं एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, तो मेरे अंदर एक डर रहता है। उस डर के समय कोई वचन नहीं याद आता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, मेरे वचन तुझे याद दिलाएगा। जो पवित्र आत्मा पाया वो अथॉरिटी में चलता है, क्योंकि जो पाप में गिरता है उसका फ्लो खत्म होता है, उसकी अथॉरिटी खत्म होती है, वो डाउन होके चलता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, उसकी इज्जत नहीं रहती। पर जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उसकी इज्जत करते, सब कुछ, सब उसकी अथॉरिटी को मानते, सब उसकी बात को मानते। रिस्पेक्ट खोते हैं आप पाप में गिर के, पवित्र आत्मा को खो के। आप रिस्पेक्ट पाते हैं जब होली स्पिरिट आपके साथ है, क्योंकि लोग आपका आदर नहीं, लोग पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा होगा, शांति होगी, आपके साथ बैठा व्यक्ति भी शांति से भर जाएगा, जैसे आप इस समय भरे जा रहे हो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई सामर्थ नहीं है। ऐसा आप इतना पवित्र आत्मा में एक हो जाएं कि जब आप बात करें, आप प्रीच करें, आप फैमिली में चले, आप बिजनेस में जाएं, जब कोई भी पवित्र आत्मा की सेवा करे, आपको पता ना चले, लोग जज ना कर पाए कि आप बोल रहे हैं जब पवित्र आत्मा बोल रहा है। आपका बोलना, बात करना इतना आत्मा से भर जाए, हालेलुया, कि लोग जान ना पाए कि पवित्र आत्मा बोल रहा है या ये व्यक्ति बोल रहा है। हालेलुया। कहीं पवित्र आत्मा वचन के द्वारा मुझसे बात कर। बोलो पवित्र आत्मा मुझे आपकी सहभागिता में एक होने के लिए मदद करें, मुझे आप पर निर्भर होने के लिए मदद करें, मुझे पूर्ण आपकी अधीनगी में चलने के लिए मेरी सहायता करें। बोलो हे सहायक मेरी सहायता करें, हे सहायक मेरी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हेवनली प्रेजेंस में मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा देना चाहूँगा। हालेलुया। आपको पता है बीते दिनों में मैंने जो भी लगातार रेगुलर मीटिंग हो रही, मैंने कहा था मैं आपको विश्वास के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। और जैसे ही आप जो वचन को सीख लेते हैं और मान लेते हैं, उसी वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मगर अगर एक व्यक्ति सोचे कि परमेश्वर नहीं है तो उसके लिए वो नहीं है। अगर एक व्यक्ति माने कि परमेश्वर है तो उसके लिए वो है। अगर एक व्यक्ति सोचे, विश्वास करे परमेश्वर पर, और ये विश्वास करे कि हाँ ईश्वरीय चंगाई, विश्वास की ईश्वरीय चंगाई, विश्वास से ईश्वरीय चंगाई हो सकती, परमेश्वर पर विश्वास से, तो उसके लिए वो हो सकती। अगर एक व्यक्ति मानता है कि पवित्र आत्मा बस एक शक्ति है जो काम करती है, तो उसके लिए बस वो एक शक्ति है। पर अगर कोई मानता है कि पवित्र आत्मा जिस तरह पिता, पुत्र, इसी तरह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता के लिए, पर यीशु ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब यीशु का वो आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा पुराने नेम में उसे बोला जाता था। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा मेरा आत्मा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं और त्री एक है, और वो अलग अलग तरीके से उसने काम किया। पिता ने अपने टाइम में, यीशु ने अपने टाइम में, और आज के समय पवित्र आत्मा कलीसियाओं में काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा के बारे में ना जानना, ना समझना, ना पता होना, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता ना रखना, मजबूत ना रखना, उसकी सहभागिता में ना रहना, मतलब आप बहुत कुछ मसीह जीवन में खो रहे हैं। क्योंकि उसने जाने से पहले कहा था मेरा आत्मा मैं तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह मेरी महिमा करेगा। इसका मतलब आप यीशु की सच्ची महिमा पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। आप आराधना में कोशिश करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, मन नहीं लगेगा प्रार्थना में आप संघर्ष करेंगे, ध्यान भटकेंगे, गंदे विचार आएंगे, सुस्ती पड़ेगी, नींद आएगी, शरीर को जीत ना पाएंगे, पवित्र स्थान में प्रवेश ना कर पाएंगे, क्योंकि उसने कहा वह मेरी महिमा करेगा। पिता ऐसे रात को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वह समय आएगा कि जब पिता के भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, मतलब आत्मा से। पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा होगा अगर आप उसे नहीं मानते। उसने कहा मेरी महिमा करेगा। तो सच्ची महिमा पवित्र आत्मा को जानने के बाद और उसके साथ एक संबंध को मजबूत करने के बाद होता है। तो संबंध के मजबूत करने के कैसे अनुभव है, उसके बाद हम उसे सुनेंगे। पर आपको पता होना चाहिए यीशु ने क्या कहा था पवित्र आत्मा के बारे में। वह मेरी बातें तुम्हें स्मरण के ला कराएगा।
ज्यादा है तो आप बोलेंगे प्रभु तेरे वचन में मत डर, लिखा है ये मत डर मैं तेरे संग हूँ, प्रभु तू यहोशू के साथ था, प्रभु तू मूसा के साथ था, प्रभु ऐसे तू मेरे साथ भी है प्रभु। आप सभी वचनों को बोलेंगे और आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। पर उसने कहा मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, मेरे वचन तुम्हें याद कराएगा। तो आपके अंदर कोई प्रार्थना में आपके पास कोई वचन नहीं होता, इसलिए आपकी वही प्रार्थना होती है, हालेलुया हालेलुया तन्वा तन्वा तन्वा, और वो खत्म हो जाती है। वही रट्टे रटाए वजन आप तुम गाते हो जो रोज गाते हो। ऐसा नहीं कि आत्मा से कोई नया वचन आया आपने गाया, ऐसा नहीं कि वचन आत्मा में कोई नया आया और आपने उस वचन को अपनी प्रार्थना में उपयोग किया, ऐसा कुछ आत्मिक नहीं है। फिर तेरे वचन अंदर रहेगा, प्रार्थना में तेरे अंदर नाम आएंगे तेरे सामने, किस नाम के लिए प्रार्थना कर, चेहरे आएंगे, तुम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आप में से कुछ चेहरे ऐसे हैं, तो ऐसे चेहरे मैंने यहां पर देखे जो 1 साल से मेरी प्रेयर में थे और आज वो व्यक्ति इस पंडाल में मैंने देखे। आप चर्च को भूल जाते हैं, आप पास्टर को भूल जाते हैं, आप शरीर में आ जाते हैं, आप शैतान के कब्जे में आते हैं, आप प्रभु से दूर हो जाते हैं, अभिषेक से दूर हो जाते हैं, एक आत्मिक संगति से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। फिर प्रभु ऐसे भटके हुए जो शैतान और शरीर के द्वारा भटकाए गए, लोगों के द्वारा भटकाए गए, गलत शिक्षाओं के द्वारा भटकाए गए, फिर जब वो भटक जाते हैं तो फिर पवित्र आत्मा जो आत्मिक लोग हैं, रियल प्रार्थना करने वाले, जो प्रार्थना में अपना फायदा नहीं, उनके सामने वो ऐसे चेहरे लेके आता है, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, शैतान के हाथ में, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। आपको वो नाम देता है, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। कई वक्त हमें पता नहीं ये कौन है, पर बस नाम आया, बस सेवा कर रहे हैं। तो आपके अगर पवित्र आत्मा नहीं है ऐसी, आपकी प्रार्थना में कुछ नहीं होगा। तो ये बातों सुन के आपके अंदर एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, मुझे निरंतर पास्टर जी के इन सर्मन्स को सुनना है, शिक्षाओं को सुनना है और मुझे बढ़ना है। मैं बहुत दूर हूं मसीह लाइफ से, मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, मुझे संघर्ष नहीं करने, मुझे अपने बल और ताकत से और नहीं चलना, मुझे पवित्र आत्मा को अपने साथ सहयोग सहायता में चलना है। लेकिन मैं तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा, नफरत होगी तुझे पाप से। अगर पवित्र आत्मा तुझ में होगा, तुझे जेलसी आएगी पाप से, पाप करने वालों पर तुझे तरस आएगा। रोड पे किसी बीड़ी सिगरेट वाले को देख लो, तुझे तरस आएगा ये रूह बचाई जाए, ये बंदा नरक ना जाए। रिश्तेदारों पर तरस आएगा, परिवार पर तरस आएगा, ये बंदा नरक ना जाए। रूहों का बोझ आएगा अगर पवित्र आत्मा के साथ आपका संगति होगी। आज रूहों का बोझ मर चुका लोगों के अंदर, कोई फर्क नहीं होने मेरा फैमिली का मेंबर नरक जाएगा अगर ऐसा ही रहा, कोई बोझ नहीं उसके अंदर। रूहों का बोझ आता है अपने पड़ोसी के लिए, अपने गली के लिए, अपने मोहल्लों के लिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो रूहों का कोई बोझ नहीं है आपके अंदर। कोई किसी रूह को वचन बताने का भूख नहीं आएगा। आप रिक्शे पे जा रहे हैं, साथ वाले को वचन नहीं बताएंगे। आप ऑटो में जा रहे हैं, वचन शेयर करने का कोई बोझ नहीं आएगा। आप बस में बैठे हैं, कोई बोझ नहीं आएगा। अब आप बस में सोते हुए आएंगे, सोते हुए जाएंगे काम पर रोज, मुझे क्या लेना। तो इसीलिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर उसने कहा मैं तुम्हें और धार्मिकता के विषय में खड़ा करेगा, मैं तुझे पवित्रताई में खड़ा करेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो लाइफ में होलीनेस नहीं है, पवित्रता ही नहीं है। आप बार बार पाप में गिरेंगे, बार बार नशे में गिरेंगे, बार बार गंदी मूवीज देखेंगे, बार बार गालियां निकालेंगे, बार बार रील्स देखते जाएंगे, फेसबुक में बड़े रहेंगे, यूट्यूब में बड़े रहेंगे, इंस्टा में बड़े रहेंगे और गंदमंद देखते रहेंगे, गंदी चीजें देखते रहेंगे, गालियां निकालते जाएंगे, नफरत करते जाएंगे, लड़ाई झगड़ा घर में करते जाएंगे, मार पिटाई करते जाएंगे, अनाज्ञाकारी करते जाएंगे, माता पिता का अनादर करते जाएंगे, अगुए के खिलाफ बोलते जाएंगे, पास्टरों के खिलाफ बोलते जाएंगे। आपको कुछ नहीं पता लगेगा आप कितने श्राप अपने ऊपर आकर्षित कर रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बताता है नहीं। आत्मा पाए हुए लोग थोड़ा सा भी बोले ना किसी के खिलाफ, ओ सॉरी 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 प्रभु सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, उन्हें तुरंत आत्मा बताता है। तो जो बिना आत्मा के उनको लगता है मैं ही सही हूं, मैं सही हूं, बस मैं जो कर रहा हूं मैं सही हूं। और जो पवित्र आत्मा पाया रोज पश्चाताप करता है, ओ पवित्र आत्मा सुबह प्रार्थना में नहीं बैठा, ओ आज सारा दिन बाइबल नहीं पढ़ी, पवित्र आत्मा आई एम सॉरी प्रभु, आज फिर आया हूं, पहले मुझे माफ करे प्रभु, मैंने सुबह ऐसा किया, मैंने सारा टीवी पर टाइम वेस्ट किया, मैंने ये फिल्म देख के टाइम वेस्ट किया, मैं उस दोस्त के साथ चला गया और रात को थक के घर आया, प्रार्थना नहीं कर पाया, मुझे माफ करे, कल रात प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। वो ऐसी प्रार्थनाएं करता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति है। उसने कहा मैं अपने विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो इसीलिए याद रखो पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाता है, लेकिन तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना।
परंतु वह आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है विनती करता है। अगर पिता को प्रसन्न करना है, खुश करना है, लिखा है आत्मा जानता है, वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा ही जानता है आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा सबसे पिता के करीब है और वो आपको बताता है पिता क्या चाहता है, कैसे खुश होता है, क्या नहीं चाहता। वो ही आपकी सहायता कर सकता है। अगर पवित्र आत्मा लाइफ में नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की शो तक मेरे गवाह होंगे। पहले गवाही बनेगी तेरे घराने में। तुम रोज लोगों को गवाही देने के लिए होगी तेरे पास। अगर तेरे पास गवाही नहीं है तो तुम क्या बांटोगे, क्योंकि टेस्टमनी नहीं है। अगर तेरे पास चंगा करने का वरदान ही नहीं है, तुम मीटिंग्स नहीं करोगे। कई लोगों को मैं बोलता हूं मीटिंग्स करो, आसपास नगरों में मीटिंग्स करो, लोगों को, रूहों को बचाओ बचाओ, और वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि पता है काम सामर्थ्य नहीं है तो जाना कैसे है, क्या फायदा जाने का, क्या करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई आश्चर्यक्रम नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आपने मुझे विश्वास की सेवकाई करते हुए देखा, कभी निराश नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा सेवकाई में, कभी कोई मीटिंग मिस करते नहीं देखा। जितना साल मसीह में हो गए कभी गटी में नहीं देखा, आशीषित होते देखा। 7 सालों में बहुत बढ़ते हुए देखा। लास्ट 7 साल हमें कंप्लीट हो गए सेवा में। तो क्यों? विश्वास से। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई विश्वास नहीं। विश्वास से आत्मा बोलते इस सवा करनी। रात बुधवार मीटिंग करके पवित्र आत्मा ने बोला बीमारों के बीच में बस चल के चला जा और मैंने चंगा कर दूंगा, और लोगों ने चंगाई को ग्रहण किया। क्या? विश्वास से, आत्मा से सुन के विश्वास किया और किया। तो ऐसी कोई विश्वास नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो आत्मा ने कहा कि चल बीमारों के बीच में, तो उसे किया गया। नहीं तो कोई आश्चर्यक्रम नहीं, आत्मा से सुन के ही काम होता है। कोई आत्मा की आवाज नहीं, अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, तो आपके पास एक व्यक्ति होता है जो बात करता है। लास्ट चंडीगढ़ मीटिंग में बोला, मैंने कहा सेंटी नाम का व्यक्ति है और वो प्रभु ने उसे छुआ, उसे हील किया। वो आ गया, कहता पहली बार आया हूं मैं। और फिर मैंने उसे मिला, उसे वर्ड दिया, तुझे क्या करना है, प्रभु ने तुझे क्यों बुलाया, तुझे नाम लेके बुलाया, तुझे चंगा भी किया तेरे नाम लेते हुए। अब प्रभु की जो इच्छा तुझे जाननी है, तुझे लगातार चर्च आना है, फॉलो करना है, लगातार बाइबल पढ़नी, प्रेयर करनी है। अगर प्रभु ने तुझे बुलाया है तो इच्छा है प्रभु की तेरी, समझ पा रहे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वह शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों में प्रवेश करेगी। तो ऐसी पवित्र आत्मा नहीं तो कोई शांति नहीं। आप हमेशा उदास रहेंगे, जलन रहेंगे, हाइपर होके रहेंगे पूरे घर में। पत्नी बोल रही है हाइपर उसके साथ, बहन भाई बोल रहे हाइपर होके, गुस्सा, कोई शांति नहीं होगी। तो आप में ऐसी शांति होगी, बड़े से बड़े क्रोधित बंदे भी आपको देखकर, आपको सुन के, काउंसलिंग से आपके पिघल जाएंगे। पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई शांति नहीं, कोई अधिकार की प्रार्थना नहीं। आप रोज सारी मसीह लाइफ में यही बोलते जाएंगे, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है, प्रभु ये संकट आ गया तू मेरे छिपने का स्थान है। छिपते ही रहोगे, शैतान मारता जाएगा। पर जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर सामर्थ आएगी, तुम पर अथॉरिटी आएगी, तुम छिपोगे नहीं। तुम बोले कहां है शैतान, किधर आया तेन दसा दो लामा तेरी गुत्तियां। हाँ, लुधियाना में ही पंजाबी बोलते हैं। आप डरते नहीं, आप ये नहीं कहते तू मेरी शिप, आप कहते तू मेरी डाल है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है खुदावन। यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आप ऐसे उठते हो, आपके पास अधिकार होता है। शैतान को डांटते, घर की पहाड़ों को डांटते, परिस्थितियों को डांटते, पेड़ को बोलते सूख जा, पहाड़ों को बोलते हैं उखड़ जा, तूफान को बोलते हैं आप मेरे जीवन के तूफान शांत हो जा। आप डर के नीचे नहीं रहते अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है। कई लोग डरों में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। आप भय के नीचे नहीं रहते, डर आपके अंदर खत्म हो जाता है, जो विश्वास के बिल्कुल उलट है। प्रभु ने चिंता और डर के बारे में डांटा। और मैंने लास्ट संडे अपनी चर्च को बोला, तो मैंने कहा चर्च में आज के बाद कोई चिंता नहीं करेगा और ना ही कोई डर रखेगा, क्योंकि ये विश्वास के बिल्कुल उल्टा है। अगर मैं विश्वास की शिक्षा दे रहा हूं तो अब आप डर के नीचे नहीं रह सकते। चिंता के कारण और डर के कारण यीशु ने सारे को डांटा, अविश्वासियों, ए अल्पविश्वासियों, ए अल्पविश्वासियों, क्यों डरे, क्यों डर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। काश देखो पक्षियों को खिला रहा हूं, इनको बस्तर पहना रहा हूं, तूने क्यों ना पहनाऊंगा, चिंता क्यों करते हो, ए अल्पविश्वासियों, ए डरपोको, तुम क्यों डरे, तुमने क्यों चिंता की। तो मैंने कहा अगर कोई फैमिली में बोले ना, लुधियाना के लोग
चिंता पता क्या होती है? आंसर दो। हमें नहीं पता। डर क्या होता है? शैतान क्या होता है? ओ, आप और चर्चाते हो, पता है, हमें नहीं पता। आज शैतान, आज विश्वासी हो शैतान, मम्मी शैतान, डैडी शैतान, नशा कराता शैतान। लड़ाई तूने की पत्नी पति से, गुस्से में आके नशा करके आया, तुम इल्जाम शैतान पर लगा रहे हो। बच्चे को तूने क्रोध दिलाया, जब गंदी मूवी देखने लगा, निराशा में आके तुम प्यार नहीं दे रहे उसे, फिर प्यार वो संसार में लड़कियों में, लड़कियां लड़कों में ढूंढती हैं, लड़के लड़कियों में ढूंढते हो, तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो, इतना अपने कर्जे लाने दे विच बिजी हो, फिर कहते हो शैतान ने कर दिया। अरे शैतान कुछ नहीं। शैतान, मैं बोलता शैतान क्या चीज है यार, ना ही लेना छड्डो। प्रभु की दया दे वारी चर्च सिखाए, शैतान ਨੂੰ तो सिखालन दी भी नहीं लोड़। क्या सिखाना है शैतान से, ऐसे लड़ो, क्या है वो? अरे प्रभु की दया में इतने डूब जाओ, उसकी भलाई को इतना जान लो कि शैतान तो भूल जाओगे क्या होता है, तुम पाप भूल जाओगे क्या होता है। इसीलिए आपको ये चीज समझनी है। तो मैंने कहा डर और चिंता, आज में कोई चिंता करे तो उसे डांटना, कोई डरे तो उसे, वो डरा आप भी उसके साथ आप भी आंखें खोल लेते, उसे बोला नो, पास से नहीं बोला नो, हमारे घर में डर, चिंता, शैतान नो। और लास्ट का प्रभु वो जो आपके लिए चिन्ह क्या था कि ये कलीसिया बीमारी रहित कलीसिया है, ये कलीसिया शैतान रहित कलीसिया है, ये कलीसिया पवित्र कलीसिया है, ये कलीसिया आश्रित कलीसिया है। और तूने प्रभु इस पर बिलीव किया, अब तुझे आले दुआले कुछ भी क्यों ना दिखे, जैसे तुम इस पर खड़े रहोगे, नहीं मैं ऐसी कलीसिया हूं, सारे हालातों को बदलना पड़ेगा यीशु नाम में। क्योंकि विश्वास के अनुसार तेरे हालातों को मोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, दिशा बदलनी पड़ती है। हालेलुया। तो समझ पा रहे, कोई सामर्थ नहीं है, शैतान से लड़ने की सामर्थ नहीं है, पाप से लड़ने की सामर्थ नहीं है, शरीर से लड़ने की ताकत नहीं है। लास्ट टाइम मैं लुधियाना में आया था, मैंने आपको बताया था कि आपके 3 विरोधी हैं, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके। स पर शैतान, स पर शरीर, स पर संसार, चाहे श ला लो चाहे स ला लो, चलो तो स याद रहेगा आपको, ये आपके विरोधी है। तो आपके पास कोई ताकत नहीं है संसार के सामने। संसार आपको छीनता है, संसार आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, आपको फंसा जाता है, आपको समझ नहीं आती, लोग आपको ठग के चले जाते हैं। संसार आपका विरोध करता है, घराना विरोध करता है। अरे तुम आग से इतने भरे हो, अविश्वासी करके दिखान तेरा घर च विरोध, अगर तू आग ना भरे हो, लोग उनको बोलने पर भी शर्म आएगी तेरे सामने। हालेलुया। इसीलिए अगर पवित्र आत्मा नहीं तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं, क्योंकि यीशु के बाद पवित्र आत्मा ने आश्चर्य कर्म किए। जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते वो बोलते यहोवा पिता था, बस हम यहोवा को मानते हैं। यीशु मसीह आया था दुनिया में, हाँ हम यीशु को मानते हैं, यीशु को पैदा इसने किया, हम बस इसको मानते हैं। सबने अपने अपने मार्ग लिए, अपने अपने रास्ते लिए। आज परमेश्वर हमारे बीच में, उसने कहा मैं अपना, पिता ने अपना कार्य पूरा किया। पिता आत्मा था, दुनिया पिता ने अपनी महिमा के लिए बनाई थी। शैतान ने आदम हवा को गिराया, वो उससे दूर हुए, पाप की दीवार आई। ओके, पिता ने पाप बिना लहू बहाए माफी नहीं है, इसलिए खुदा ने मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को भेजा कि आपके पापों के लिए बलिदान देखो, कि बिना लहू बहाए माफी नहीं है। उसने सबके लिए क्रूस पर जान दी और सब कुछ पूरा किया, हमारे पाप, रोग, सारी चीजें खत्म कर दी कि विश्वास करने वालों पर ये चीजें असर ना करे। और यीशु ने कहा अब मैं शारीरिक रूप में कितनों को चंगा करूंगा। मैं इजराइल में होऊंगा, तुम में थे लुधियाना में तड़फ रहे होगे, मैं फ्लाइट करके आऊंगा। हाँ, तो उसने कहा मैं शरीर रूप में नहीं, अब मैं जाता हूं, तुम्हें अपना आत्मा देता हूं, और जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इंतजार करना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह होंगे, और चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे साथ जाएंगे जब तुम सुसमाचार लेके जाओगे। आज लोगों ने पवित्र आत्मा को निकाल दिया चर्च से, इसलिए पवित्र आत्मा के कोई काम नहीं है। अपने तरीके से सेवकाइयां चलाई जा रही है, अपने तरीके से प्रीच किए जा रहे हैं, अपने तरीके से सिखाया जा रहा है। वो बंदे ने आज गलती की थी, आज उसके लिए कौन सा प्रचार करो? पति आज फिर नशा करके आया है, आंटी ने बताया था। ओके, नशे के लिए प्रचार ये वाला है। ओके, कलीसिया को इसके समझ पा रहे हो? तो मतलब छोड़ो इन बातों को, पर पवित्र आत्मा को दो समय, निर्भर रहो पवित्र आत्मा पर, वो क्या कहना चाहता है।
पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। हालेलुया। और बहुत कुछ है, मैं आपको अगर पवित्र आत्मा के बारे में बताऊं, पर अब मैं पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं वो आपके साथ जाएं जब आप यहां से जाएं। बस आपको एक ही काम करनी है, जैसे आपको पवित्र आत्मा को पाने के लिए विश्वास करना है। हालेलुया। अगर मैं विश्वास के वचन के विश्वास कैसे काम करता है आपको बताऊं, तो विश्वास कैसे काम करता है तो मैं आपको स्क्रीन पर एक दो वचन पढ़ाऊंगा, तो उसके साथ मैं आपको होली स्पिरिट के साथ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। याद रखो, जब आप इन वचनों को सीखेंगे, इन वचनों को समझेंगे, ओके, विश्वास कैसे काम करता है, बोलो विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास कैसे काम करता है। ओके, पढ़ेंगे पहले वचन को, रोमियो 10 की 9 से 10। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जुलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। जब आपने, सबसे बड़ी बात जो हमने मसीह में पाई, सबसे कीमती है कि कुछ भी खो दें पर उद्धार नहीं खोना। अगर कोई बोले आपके लिए मसीह में होने के नाते सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है उद्धार, स्वर्ग जाना, परमेश्वर की पास जाना, नरक ना जाना, पापों की माफी पाके उद्धार में जीना, उद्धार पाना, उद्धार में ना खो जाना, इनकार ना कर देना परमेश्वर का। तो उद्धार आपने कैसे पाया? विश्वास से। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, आपने मुंह से बोला, जब आपने प्रभु का वचन सुना, आपके मन में विश्वास आया, जब आपने यीशु के बारे में सुना, लिखे अगर भेजे ना जाएं, प्रचार ना किया जाए तो लोग कैसे समझेंगे, कैसे लोग विश्वास करेंगे, दुखों में रहेंगे। तो परमेश्वर ने भेजा मुझे यहां पर, तो इसलिए आप, जब आपको वचन दिया गया, आपने सुना, तो आपने विश्वास किया कि यीशु ही प्रभु है। मैं एक पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी, मैंने पापों को मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु ही प्रभु है। तो आपकी आत्मा में एक प्रकाशन आया। कईयों ने तो साल साल भी वचन सुना, पर उन्होंने विश्वास बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि विश्वास अभी तक प्रकाशन आत्मा में नहीं गया। ये एक प्रकाशन है, तो अभी आपको प्रकाशन नहीं प्राप्त हुआ कि यीशु ही प्रभु है। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर है। उसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हैं। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता, उन कामों को देखो जो मैंने किए, तूफान को शांत किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, खुद तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। क्या कोई मुर्दों में से जी उठा? उसने कहा अगर मेरे कामों को देखकर विश्वास करो जो मेरे भवन में होते, जो मैंने किए। ओके, तो आपने जब उन चीजों को पढ़ा, सुना, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और आपने उद्धार पाया। लिखा है कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो होली स्पिरिट और फेथ एक साथ आपको इसको में बढ़ना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई विश्वास नहीं, विश्वास बिना पवित्र आत्मा नहीं। तो पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में डाला कि तू पापी है, तुझे माफी की जरूरत है। पवित्र आत्मा ने ही तुझे बताया कि यीशु ही प्रभु है, और आपने कहा आज से मैं मन फिराता हूं और यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। किसने किया ये विश्वास दिया? पवित्र आत्मा ने। ये तुम लिखे है जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को दान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता, बपतिस्मा नहीं ले सकता, प्रभु को नहीं मान सकता, जब तक प्रभु की ओर से अनुग्रह ना दिया जाए, परमेश्वर की ओर से किसी को दान ना दिए। तो पवित्र आत्मा ने यह दान दिया, यह वरदान दिया कि आप मसीह के पीछे चलें, आप उद्धार पाएं, एक तोहफा दिया। सोचो कितना अच्छा तोहफा हमें मिला ना। लोग उद्धार पाने के लिए मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलियां दे रहे हैं, बकरों गैलों, ये वो, कितना कुछ दुनिया में कर रहे हैं। हमारे यीशु ने उद्धार हमारे लिए इतना आसान कर दिया, केवल विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, कितना प्यारा है वो। हालेलुया। तो आपके अंदर ये विश्वास किया, तो विश्वास करने से आपने उद्धार पाया। आपने मन में विश्वास किया और मुंह से बोला आज से यीशु ही मेरा प्रभु है। आपने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, तो आपने उद्धार पाया। मन में विश्वास तब तक नहीं आया जब तक पवित्र आत्मा ने आपको ना कायल किया पाप के प्रति कि तू पापी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, आपने उद्धार पाया। क्या? विश्वास के द्वारा आपने उद्धार पाया। मैं आपको सिखाने यहां पर चमत्कार प्राप्त करने के लिए सिखा रहा हूं, हीलिंग के लिए भी आपको सिखा रहा हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। धार्मिकता, आप धर्मी ठहरे मन से विश्वास करने से,
आत्मा में विश्वास करने से, केवल मुंह से नहीं, शब्दों से नहीं, और उद्धार मुंह से अंगीकार के द्वारा आपने। ओके, ये वचन पूरा हुआ, पढ़ेंगे आगे। तो आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2:38 में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब उसने कहा मन फिराओ। अब आपने मन फिरा लिया, मान लिया यीशु ही प्रभु है, उसने कहा मन फिराओ, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उद्धार की सामर्थ काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने उद्धार को अभी तक समझा नहीं। बपतिस्मा तो ले लिया पर अभी तक उद्धार को समझा ही नहीं। उद्धार की सामर्थ को समझो। तुम रोग रहित रहोगे, तुम बीमारी रहित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे, वो सब वायदे जो बाइबल में लिखे पूरे होंगे। कई लोगों ने उद्धार लिया ही नहीं, उद्धार पाया ही नहीं। एक व्यक्ति था अपनी लाइफ में बहुत जोर रख रहा है, प्रभु को बपतिस्मा नहीं ले रहा था, रोजे रख रहा, 40-40 रोजे, और काम नहीं हो रहे थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मसीह में ऐसे चलता गया, भजन सुनने, प्रचार सुनने, स्टेटस लगाने, मसीह पर बपतिस्मा नहीं लेना। वो रुका हुआ था, और उस एक दिन आत्मा ने कहा, इसे बता कि इसे बपतिस्मा लेना है। और मैंने सीधा क्या, मैंने कहा तुझे ऐसे 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 तुझे अपने पापों को मन फिराना है और तुझे बपतिस्मा लेना होगा। उसने कहा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है बार बार, फिर प्रभु ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो फास्टिंग रख, तूने यीशु को तो ग्रहण नहीं किया, उद्धारकर्ता को तो ग्रहण नहीं किया। अगर तुम बपतिस्मा लेते तो तुम्हें ऐसा टाइम वेस्ट ना करते तुम, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे तो बपतिस्मा ले। तूने विश्वास का कर्म नहीं किया, तूने बस मुंह से शब्दों का विश्वास किया। अगर आत्मा में विश्वास होता तो तुम कर्म करने में जल्दबाजी करते। तो जब आप आत्मा में किसी के पास जाते हैं, आप रूह को बचाते हैं। वो व्यक्ति 2 साल से मेरे, 3 साल से, 4 साल, 5 साल से मेरे सामने होगा, पर कभी उसने उद्धार नहीं पाया। पर जैसे आत्मा ने कहा इसे बोल, मैंने आत्मा से उसे मैसेज दिया और उसने उद्धार पाया। जैसे पतरस को बोला गया कुरनेलियुस के घराने, उसको जाके प्रचार कर, उसे बोला कुरनेलियुस को बुला, पतरस को बुला, वो तुझे प्रचार करे। उसे बोला, समझ पा रहे कैसी आत्मिक क्रिया थी। तो ऐसे उसने उद्धार पाया। और फिर जब उसका उद्धार पाया, उसने कहा अब मैं क्या करूं। सच उसके कोई रिजल्ट आने वाला था, उसने कहा पासी प्रे कर दो, मेरा अब ये रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा अब प्रेयर की कोई जरूरत नहीं है, अब उद्धार की सामर्थ तुझे लाइफ में बढ़ाती जाएगी यीशु नाम में। ये मैंने विश्वास से बोला, और इजी नहीं है किसी को ऐसे विश्वास से बोलना। अरे यार ये फिर नहीं हुआ, फिर मेरा विश्वास गिरने नहीं दिया खुदा ने आज तक, हालेलुया, मरने नहीं दिया, फेल नहीं होने दिया। तो खुदावन ने और उसे ब्लेस किया, हालेलुया, उसका विश्वास बढ़ गया। वाओ, कहते अब एक अलग ही शांति, एक अलग भी रहेगा, अब संघर्ष नहीं करना पड़ा, जो नहीं लगाना पड़ रहा है, सब काम आसानी से हो रहे हैं, प्रेयर सारी चीजें, क्योंकि आसान हो जाता है जब आप उद्धार में चलते हैं। उद्धार आपको खुद ब खुद बढ़ाता है, आशीष करता है, हालेलुया। तो अगर किसी ने मन नहीं फिराया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, आज ही मीटिंग के बाद अपना नाम लिखाना और आप ब्लेस किए जाएंगे और आप नया जन्म पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि नया जन्म उद्धार सब, अगर मैं 10 चंगाइयाँ, 50 चंगाइयाँ, 20 भविष्यवाणियां करके चले जाऊं और उद्धार के बारे में आप उद्धार ना पाएं, तो सबसे उत्तम बात हम खो देते हैं। अगर आप किसी मसीह विश्वासी से मिले, अपनी 1000 बातें करें, अपने बिजनेस, जॉब, काम की, और मसीह की एक भी बात ना करें, तो आपने उत्तम बात को खो दिया। आप ऐसे लिए नहीं चुने गए। तो आपने, उसने कहा बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आपने पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या किया? आपने बपतिस्मा लिया, आपने देखा पवित्र आत्मा आप में आ गया। अब पवित्र आत्मा आपको प्रेयर करनी सिखा रहा है, बाइबल पढ़ना सिखा रहा है, जो चीजें मैंने आपको बताई। चलिए सोते बपतिस्मा लेने के बाद मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा कैसे, लेकिन सब बातें उस पर छोड़ दो। शैतान निकल जाता आपको छोड़ के उस समय जब आप बपतिस्मा लेते, पाप खत्म हो जाता। आपको लगता है अगर मैं फिर पाप में गिरा फिर क्या? वो परमेश्वर आपको आत्मा देगा कि तुम्हें बार बार वो पाप के प्रति कायल करेगा। तुझे बच्चा गिर गिर के खड़ा होना सीख जाता है, तो आप भी सीख जाएंगे। उस पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपको सिखाएगा कि आपको कैसे खड़े रहना है, हालेलुया। 2010 से 13 तक मैं 3 साल गिरता रहा मसीह में। कुछ महीने बाद, कुछ समयों के बाद बार बार गिरता रहा, पर जैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा साथ रह के सीख लिया, उसके बाद लगातार पवित्रता ही आई और उसके बाद ये सेवकाई शुरू हुई, हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम पवित्रता में खड़े नहीं होंगे, मसीह तुम्हें उस बुलाहट में नहीं चला पाएगा जिसके लिए तुम चुने गए हो, हालेलुया। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आपने पवित्र आत्मा कैसे पाया? विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करके बपतिस्मा लेने के द्वारा।
और अगर आगे पढ़ेंगे हम यशायाह 53 की 5, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक और चीज, कई लोगों, किन लोगों ने अन्य भाषा का वरदान पाया है? अन्य भाषा पाई, अन्य भाषा में प्रार्थना करते। ओके, ये कैसे पाया आपने? जब विश्वास करने के द्वारा, जब आपने इसके लिए भूख दिखाई, विश्वास दिखाया और आपने इसे प्राप्त किया। आग का बपतिस्मा आप विश्वास से प्राप्त करते जब आप भूख दिखाते हैं। इसी तरह चंगाई है। इसके लिए आप अगर विश्वास दिखाएं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब इस पर आपका विश्वास आ जाएगा तो आपका शरीर बीमारी रहित हो जाएगा, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। हालेलुया। इस पर भी आपको ऐसे विश्वास लाना है जैसे उद्धार पाने के प्रति यीशु के ऊपर विश्वास लेके आए थे, आत्मा में। अन्य भाषा जैसे विश्वास से पाई थी भूख रख के, इसी तरह चंगाई को, ताकि आप कभी बीमार ना रहें। हालेलुया। क्योंकि अगर उसने लहू बहाया है तो उसने कोड़े भी खाए हैं कि तुम चंगे हो। हालेलुया। तो इसी तरह पवित्र आत्मा पाने के लिए भी आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। तो लास्ट कुछ बातें जो अपने पॉइंट कुछ लिखने, अपना संपूर्ण मन जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दें, संसार से बिल्कुल अलग हो जाए। पहला काम जो आपको करना है, अपना संपूर्ण जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दें। पूरा जीवन, आज से जो एक काम मैं आपको देता हूं, अपना संपूर्ण जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दे और संसार से बिल्कुल अलग हो जाएं। मूल्य मांगता है पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करने के लिए मूल्य मांगता है, वरदान देने के लिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आत्मा के फल आपके अंदर होंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, भलाई, वफादार, विश्वास, नम्रता, हम्बलनेस, संयम, सेल्फ कंट्रोल, सब चीजें होंगी। पर आपको उसके लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तो पूरी तरह से संसार से अलग हो जाए। सब चीजें जो संसारिक है, संसार से मित्रता, प्रभु से बैर है, नफरत है परमेश्वर से, अलग हो जाए संसारिक लाइफ से, संसारिक जीवन से। अगर आप जल्दी पवित्र आत्मा के कामों को देखना चाहते हैं तो संपूर्ण जीवन में पवित्र आत्मा को सौंप दे। संपूर्ण, आधा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कोशिश करेगा नहीं, पूर्ण जीवन सौंप दे। और रोज उसे पूर्ण सौंपने की कोशिश में लग जाएं। लक्ष्य क्या है आपका? पूर्ण उसे सौंप देने की कोशिश लग जाए। हो जाए आज थोड़ा 5% देंगे, 10% देंगे। आज आप 90% शरीर के अनुसार चल रहे हैं, 5-10% आत्मा के अनुसार 1-2% चल रहे हैं। धीरे धीरे पूर्ण पवित्र आत्मा को सौंप दे और संसार से बिल्कुल अलग हो जाए। हालेलुया। पॉइंट 2, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक होकर यीशु के चेहरे को निहारें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक होकर यीशु के चेहरे को निहारना शुरू करें। ये सुंदर संगति आपके जीवन का एक मकसद बन जाए कि पवित्र आत्मा में एक होकर मुझे बस यीशु को सुनना है, देखना है, उसके चेहरे को निहारना है। मैं दर्शन पे विश्वास करता हूं, मुझे दर्शन प्राप्त करने हैं। मैं सपनों के द्वारा चमत्कार होने में विश्वास करता हूं, मुझे आत्मिक सपने प्राप्त करने हैं, मुझे दर्शन देखने हैं, मुझे स्वर्ग और नरक का एक्सपीरियंस करना है, दर्शन करना है, उसे लेना है। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे कुछ हफ्ते पहले ही बोला था कि स्वर्ग और नरक के विषय में प्रकाशन प्राप्त कर, उसे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे वो प्रकाशन आता है आपके अंदर रूहों को बचाने की आती है, ओ ये नरक ना चला जाए, ये नरक ना चला जाए। वो प्रकाशन ही मुझे आपको उद्धार के लिए बोलने के लिए उसने मुझे हिलाया कि इनके उद्धार के लिए बोल कि आज जीवन देना है तुझे परमेश्वर को। वो प्रकाशन जब आप देख लेते कि कोई नरक ना जाए और स्वर्ग जाने की आशीष समझ जाते तो आपको सबको उस रास्ते में चलाते हैं। आपको प्रकाशन आनी चाहिए तो आपका ध्यान पूरा इस बात में चल जाए। बस आपका पूरा ध्यान इस बात की ओर लगा दो कि परमेश्वर कितना महान है। पूरा ध्यान इस बात की ओर लगा दो कि उसकी महानता को समझने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक होकर यीशु के चेहरे को निहारो कि ये सुंदर संगति आपके जीवन का मकसद बन जाए। इस सुंदर संगति में रहना, इसे प्राप्त करना आपके जीवन का मकसद बन जाए कि मुझे यही प्राप्त करना है जिसके विषय में पास्टर जी बोल के गए हैं। मेरे जीवन का मकसद डॉक्टर बनना नहीं, ये बनना नहीं, वो बनना नहीं, ये मुझे इंजीनियर बनना नहीं, फॉरेन जाना नहीं, कोई भी लगा लो कुछ चीज। अब मुझे मेरा काम है परमेश्वर को पहले जानना। हालेलुया। उसके साथ इस सुंदर मुलाकात को प्राप्त करना। अगली बात, आपके जीवन का मकसद ही प्रार्थना के द्वारा इस संगति को मजबूत करना हो। आपके जीवन का मकसद ही हो संगति प्राप्त करना, एक ऐसी रिलेशनशिप को, संगति को प्राप्त करना, घनिष्ठ रिश्ते को
सहभाग्यता को प्राप्त करना, और आपका मकसद यही हो जाए जीवन का कि प्रार्थना और वचन के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा इस संगति को मजबूत करना। रोज बहुत प्रार्थना के द्वारा, रोज लगातार बाइबल पढ़ने के द्वारा इस संगति को मजबूत करना। बिना आप उसकी पहचान के द्वारा अनुग्रह के तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपकी आंखें बस उसको देखने को लग जाएं तो सब चीजें अपने आप अपने स्थानों में आ जाएंगी। परमेश्वर कहता है हालेलुया। ये बातें जो वो प्रभु ने बोला था लुधियाना में जाके, ये बातें बोलना, जो अपना मन लगाएगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। जैसे मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, ऐसे प्रभु ने कुछ ये बातें दी है। हालेलुया। तो अपनी आंखें केवल परमेश्वर को देखने की ओर लगाएं, सब चीजें अपने आप अपने अपने स्थान में आ जाएंगी। सारा परिवार, सारा कर्जा, सारी चीजें अपने आप सेट होने लगेंगी, सारे रिलेशनशिप, सारे सब कुछ। हालेलुया। वो आपके लिए सब बातों से अधिक कीमती होना चाहिए कि प्यारे यीशु अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर। ये लफ्ज़ आपके चेहरों पर रहना चाहिए। वो आपके लिए सब बातों से कीमती होना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे लिए सब बातों से कीमती है। जो आपके लिए कीमती होता है, आप सब तन मन सारा ध्यान उधर लगा देते हैं और एक ही कहते हैं, हे प्यारे यीशु अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, क्योंकि आपके लिए वो कीमती है। किसी ने कहा, मैं उद्धार के अलावा अगर कोई दूसरी चीज है जिसे मैं खोना पसंद नहीं करूंगा, सबसे ज्यादा चाहता हूं, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो उसकी संगति में रहने से आता है, उपस्थिति में रहने से आता है। प्रार्थना रहित लोगों को प्रभु अभिषेक नहीं करता, और उपस्थिति में ही, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ही अभिषेक है। तो कहता है, मैं अपना अभिषेक को मर जाना पसंद करूंगा, पर इस अभिषेक को खोना पसंद नहीं करूंगा। मैं इस अभिषेक के बिना इस दुनिया में चलना, सेवकाई करना पसंद नहीं करूंगा। नहीं तो मर जाऊं, पर मुझे अभिषेक के बिना नहीं खुदा जीना है। अगर अभिषेक के बिना जीना तो मुझे दुनिया से उठा लेना। मैं अभी इतना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना, अपने अभिषेक को अलग ना करना, क्योंकि जिसको उसका फायदा और कीमत पता है वो ऐसे ही चलता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में उसके साथ संगति की इतनी गहराई हो कि ऐसा लगे कि पवित्र आत्मा और आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगे रोज आपको कि आप पवित्र आत्मा से और आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसी तरह आपको लगातार पवित्र आत्मा के प्रेम में बढ़ना है और पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाना है। उस व्यक्ति के साथ संगति करनी, उसे शोकित नहीं करना, पाप के द्वारा नाराज नहीं करना, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है।